आज की तारीख भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले की तारीख है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन भारतीय संसद पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 फिदायीन आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले के समय सांसदों और मंत्रियों समेत 100 से ज्यादा लोग इस संसद में मौजूद थे। इस हमले के बाद हुई मुठभेड़ में, एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार दिया गया था। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस के 5 जवान, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल भी शहीद हो गए थे। जी न्यूज़ ने 20 वर्ष पहले इस हमले की सबसे बड़ी कवरेज आपके लिए की थी और आज हम आपको इसी कवरेज के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाना चाहते हैं ताकि आप भूल ना जाएं, ताकि आपको ये समझ में आए कि भारत की संसद तक उस समय आज से 20 साल पहले पाकिस्तान से अपनी शक्तियां लेने वाले ये आतंकवादी, पाकिस्तान से समर्थन लेने वाले आतंकवादी हमारी संसद तक पहुंच गए थे। और आप सोचिए, इस बात की गंभीरता को सोचिए, मैं उस दिन वहीं पर था और उस दिन अगर ये 5 आतंकवादी हमारे संसद भवन में प्रवेश कर जाते, लोकसभा में चले जाते, राज्यसभा में चले जाते, जहां पर मंत्री बैठे हुए थे, जहां पर सांसद बैठे हुए थे, और अगर उन मंत्रियों को और उन सांसदों को वो या तो कोई नुकसान पहुंचा सकते थे या फिर उन्हें किडनैप कर सकते थे संसद भवन के अंदर, जो कि उनकी योजना थी, तो फिर क्या होता। ये एक बहुत गंभीर बात है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि हम तब भी थे, यानी जी न्यूज़ तब भी था जब देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, और हम आज भी हैं जब इस हमले को 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। अरे रुक दे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे और इसके बाद इन्होंने यहां से इस तरह से ये गाड़ी वहां पर मुड़ी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 11 है जहां से वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे जो गणमान्य लोग हैं वो वहां से संसद भवन में जाते हैं। वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बड़ा था कि वहां पर ऊपर तक, छत तक जो है मांस के लोथड़े ऊपर लगे हुए हैं, मांस चारों तरफ फैला हुआ है। अरे देख नहीं रहा क्या हो गया मेरा। अरे कोई गाड़ी एम्बुलेंस से गाड़ी भेज दो, पुट्ठा भैया प्रेस वाला गाड़ी दे दो। हाँ चलो भागे। इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है, सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है और ब्लैक कैट कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं। 5013 फायरिंग हो रहा है। कमांडर ऑपरेशन कमांडर बिल्डिंग गेट 1 के सामने से फायरिंग का आवाज आ रहा है। तू हट जा, तेरे मार देगा ये।
मेरे हाथ में इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं और जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आए थे जो उन्होंने इधर उधर बिखेर दिया। अभी उन्हीं एक्सप्लोसिव्स की यहाँ पर तलाश की जा रही है। जो एक्सप्लोजन हुआ पहला वो यहाँ पर हुआ और जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उन गाड़ियों के ठीक पीछे उसके बाद आतंकवादी इसी तरफ आगे बढ़ के चले गए गेट नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर प्रमुख जो मंत्री हैं सरकार के वो वहाँ से संसद भवन में दाखिल होते हैं। गेट पे जहाँ पर के ग्रेनेड के निशान है और गोलियों के निशान है, वहाँ पर एक वो लगाना चाहिए, प्लाक लगाना चाहिए कि यहाँ पर शहीद हुए। वो यादव ने अगर नहीं दौड़ा था तो किसी को पता भी नहीं होता और उसने अपनी ऐसी वॉकी टॉकी के ऊपर बोला कि टेररिस्ट आए हैं, उनके पीछे भागा। इन लोगों के पास तो ज़रा सा हथियार भी नहीं होता है और सारी जो दरवाजे बंद करे हैं वो सब हम आम लोगों के लोगों ने किए हैं। उपराष्ट्रपति जी के कमरे, पार्लियामेंट और उपराष्ट्रपति जी के कमरे में थे और मुझे लगता है जो हम टेलीविज़न देख रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसे भी बताया कि फायरिंग यहाँ हो रही वहाँ हो रही है। कैसे हम जानना चाहते हैं जिस वक्त ये वाकया हुआ आप कहाँ थी, आपको क्या पता? यहाँ थी, बिल्कुल यहाँ थे। गेट हमारी बंद करी गई थी, मेरी गाड़ी को वापस भिजवा रहे थे, फायरिंग चालू हो गई थी, लोग इधर उधर इर्द गिर्द दौड़ रहे थे और फायरिंग की शॉट और पीछे से एक्सप्लोजन भी आई थी। मुझे लगता है कि इससे कुछ प्रश्न चिन्ह पैदा हुए हैं लेकिन हम घटना के बहुत नज़दीक है। घटना के बाद स्पीकर, चेयरमैन, इनके साथ सरकार बातचीत करके संसद की सुरक्षा में और कैसी बढ़ोतरी की जा सकती है और जो कमियां इस समय नज़र आई हो उसको कम करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। तो जी न्यूज़ उस समय 20 वर्ष पहले भी देश का सबसे बड़ा चैनल था और पूरे देश ने इस पूरे वारदात को अपने टीवी पर जी न्यूज़ के माध्यम से देखा था और आज भी हम आपके साथ हैं। आज भी हम आपको वैसे ही उसी जज्बे के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपके सामने रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इस बात को आप शायद पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, उस ज़माने में जब ये अटैक हुआ था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और संसद भवन तक किसी भी व्यक्ति के लिए आना जाना इतना मुश्किल नहीं होता था। तब हमारे पास इतना जो सिक्योरिटी का जो तंत्र आप आज देखते हैं वैसा तंत्र हमारे पास नहीं था और इसीलिए ये आतंकवादी संसद भवन के परिसर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और सोचिए कि उस जमाने में 20 साल पहले इनके गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे और जिससे ये चाहते थे कि पूरे संसद भवन को ब्लास्ट कर दें, उड़ा दें। ये वो गाड़ी थी और इसके ऊपर एक लाल बत्ती लगी हुई थी और लोगों को ये लगा कि शायद ये किसी सांसद की या किसी मंत्री की गाड़ी होगी और ये सीधे सारे फिल्टर्स को तोड़ते हुए ये सीधे परिसर तक पहुंच गई और इसके अंदर बारूद भरा हुआ था। ये वो गाड़ी है जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। इस तरह से बिना रोक टोक के ये गाड़ी संसद के परिसर में प्रवेश कर गई। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे पास बहुत अच्छा सुरक्षा का तंत्र है। हमारे सुरक्षा के जो एजेंसियां हैं वो अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं, लेकिन हमारे जो ये आतंकवादी हैं इन्होंने तभी 20 साल पहले ये सोच लिया था कि ये संसद भवन पर हमला करना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को हिलाना चाहते हैं। उस समय तो हमने इस कोशिश को नाकाम कर दिया था और आज भी इसमें सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति को अपना रोल निभाना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना कहीं भी न हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.